So chapter is trigonometry. अब देखो, हेलो, अटक रहा है क्या? ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिगो मतलब होता है 3, ठीक है। ट्रिगो का मतलब क्या होता है 3, और ज्योमेट्री मतलब जिसमें 3 साइडेड फिगर होगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या, विच इज अ फिगर ऑफ 3 साइड्स, उस पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो 3 साइडेड फिगर क्या होता है हमारे पास? ऑब्वियसली बात है, ट्रायंगल ही होते हैं। हम लोगों ने 10th में पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो जो 10th में तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था वो सारा राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब ये जो 3 साइड्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, हमारे पास क्या होता है, 3 साइड होते हैं। तो उस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो एक एंगल तो 90 होता है, ये तो अंडरस्टूड, एक एंगल 90 होता है। ट्रायंगल एज द नेम सजेस्ट, ट्रायंगल ही राइट एंगल है, तो एक एंगल तो 90 होगा ही होगा। उसके बाद जो बच गया, जो 2 एंगल्स बच गए, वो एंगल्स कैसे होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा फेशियल रिस्पॉन्ड दिया करो, गेस्चर्स दिया करो, हम देखते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 90 डिग्री एक बना, और बाकी जो 2 एंगल्स है वो हमारे एक्यूट एंगल्स हो गए। तो अगर तुम ट्रायंगल का कुछ भी नाम लिखते हो, सपोज ए, बी और सी, और तुम किसी पार्टिकुलर एंगल को कंसिडर करो, किसी पार्टिकुलर एक्यूट एंगल को कंसिडर करो, यहाँ पर कितने एक्यूट एंगल्स है श्वेता? इतना देर लगेगा रिस्पॉन्ड देने में? बाप रे, छोड़ दे। एक्यूट एंगल्स 2 है, एक एंगल ए और एक एंगल सी, ठीक है। अब तुम जिस भी पार्टिकुलर एक्यूट एंगल को आप कंसिडर कर रहे हो, तुम जिस भी एक्यूट एंगल को कंसिडर कर रहे हो, मानो तुमने एंगल सी को कंसिडर किया, तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। थीटा इज व्हाट? थीटा इज एनी एंगल। जैसे आप लोग मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल में एक्स लेते थे, वाई लेते थे, उसी तरह से एंगल्स में स्टैंडर्ड लगेगा जब आप थीटा मानोगे, एक्स मत मानना, थीटा मानना। तो जो भी एंगल आप कंसिडर करते हो उसके ठीक सामने वाला साइड, उसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। वेरी सिंपल, जो भी एंगल आप कंसिडर कर रहे हो उसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा, ओके। 90 के ठीक सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, 90 के ठीक सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, और जो बच गया वो हमारा बेस हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है। जिस भी एंगल को आप कंसिडर कर रहे हो उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया वो हमारा बेस, ठीक है। ये बेसिक्स था। बेसिक्स तो आपने और भी पढ़ा है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में लिख लेना, 2 मिनट रुक जाओ, पहले समझ लो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या होते हैं, हम लोग पढ़े हैं, कितने फंक्शंस पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, कितने रेशियोज थे? 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और तीनों का रेसिप्रोकल्स पढ़े थे, राइट। तो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, ठीक है। अब आप लिखते हो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? p/h, ठीक है। उसी तरह से बात करोगे अगर कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है? b/h। ये सब रिस्पॉन्ड दो, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है हमारा टैन थीटा, और टैन थीटा क्या होता है? p/b। p/b। आपने साथ साथ ये भी पढ़ा है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, इट इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का भी रेसिप्रोकल पढ़ा है, ये होता है 1/ क्या होता है? सेक थीटा, ओके। और टैन थीटा का भी रेसिप्रोकल पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 1/cot थीटा। हाँ, कॉट थीटा। 1/cot। हाँ, और ये भी साथ साथ जानते होगे कि अगर तुम साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा का वैल्यू डालोगे कॉस थीटा का, तो साइन थीटा क्या होता है? p/h, और कॉस थीटा क्या होता है?
b बाई h, दोनों का h और h कट जाता है, तो ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है, p बाई b, और p बाई b क्या होता था, tan थीटा। इसका मतलब sin थीटा अपॉन tan थीटा को हमने tan थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक नया एक्सप्रेशन क्या दे दिए कि tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा होता है। उतार सकते हो। उतर जाएगा तो बताना। हो गया सर। हो गया। नाउ सी कि अगर ये सब चीज तो बेसिक्स है, ये सब जानते हो, ठीक है, कुछ नया नहीं बताया अभी तक तुम लोगों को, ठीक है। अब तुम्हारे टीचर्स तुम लोग को शायद पढ़ाए होंगे पॉजिटिव एंगल्स, आईसीसी वाले, सॉरी आई मीन संजू सब वाले को बता रहा, टीचर्स पढ़ाए होंगे पॉजिटिव एंगल, कुछ नेगेटिव एंगल्स, इस तरह से कुछ बताए होंगे, ठीक है। वो भी बहुत बेसिक सा टर्म है। एक होता है पॉजिटिव एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एंगल्स भी हो सकते हैं और हमारे एंगल नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव एंगल क्या होता है, तो तुम देखो, मानो, देखना पहले समझना फिर उतारना। तो मानो तुम्हारे पास ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, वेरी क्लियर। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में स्क्रीन पे देखो सब कोई, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वर्टिकल वाला हमारा वाई एक्सिस होता है। वनिता उतार लेना, बाद में हम फिर मौका दे देंगे, पहले देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारा ये जो रे है, मानो कि यहाँ पर तुमने एक्स एक्सिस से कुछ एंगल को उठाया, नहीं समझ में आया, जैसे मेरा पेन देखो, यहाँ पे पेन दिख रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस पर है, मेरे को देखना है, ये व्हाइट बोर्ड नहीं, ठीक है। अब इस पेन को हम कुछ एंगल से ऐसे लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से उठा रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम एक रे कंसिडर करें, इस तरह से मान लो रेड कलर का एक रे है, ये एक रे है, ठीक है, और इस रे को हम एक सर्टेन एंगल पे उठा रहे हैं, ऊपर साइड ऐसे उठा रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना। तो अब ये रे कैसा हो गया, अब ये रे कुछ ऐसा हो गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। सिंपली हम क्या किए, एक रे को ऐसे था, उसको हम ऐसे उठा दिए, ठीक है। तो जब कोई तुम्हारा रे लिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस से ऊपर, तो उसको हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल बना रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये रोटेशन क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, आपने घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ घड़ी देखे हो ना, 12 के बाद इधर आता है ना, तब ना 3 बजता है, फिर 3 के बाद इधर आके 6 होता है, और फिर 6 के बाद 9, और फिर 9 के बाद 12। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हमारा जो एंगल घूम रहा है, रे जो टर्न कर रहा है, वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे करके एरो भी दे सकते हो, यहाँ पर इस तरह से, मतलब पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो पॉजिटिव एंगल बनता है। और वेट, अभी उतारना मत, नेगेटिव एंगल का बात करते हैं हम। नेगेटिव एंगल मतलब हम लोग जब क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब कैसे, अगेन तुम कंसिडर कर लो कि तुम्हारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारा ये रे था, हमने एक रे कंसिडर किया यहाँ पर, ठीक है, और इस रे को हम कुछ एंगल नीचे ऐसे टर्न कर दिए, ठीक है। तो हमारा रे कैसा हो जाएगा, अब ये रे नीचे आ चुका है इस तरीके से,
ठीक है। तो जब हमारा रे नीचे जाएगा एक्स एक्सिस के नीचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एंगल, ठीक है। और जब ऊपर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अब शायद तुम्हारे टीचर्स जो भी, वो हो सकता है कि इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके नहीं बताए होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि बुक में भी नहीं बताता है। हम इसको समझाने के लिए बताए। बुक में क्या करता है, बुक में ऐसे करता है, देखो बुक में क्या करेगा, एक इनिशियल रे ले लेगा, इसको बोलेंगे इनिशियल साइड। ये हमारा इनिशियल साइड है, ठीक है। और यही रे को हम जब कुछ एंगल पर घुमा दिए ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हमारा रे क्या हो चुका है, अब वही रे बेंड करके ऊपर आ चुका है। समझ पा रहे हो ना, थोड़ा सा वो मेरा पॉइंटर घसक गया है, एक ही मानना है इसको, हाँ। तो ये हमारा कहलाता है इनिशियल साइड, जहां पर था उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड। और वो जो बेंड करके न्यू पोजीशन मिल गया उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है। जो इनिशियल पोजीशन था उसको इनिशियल साइड, और जो फाइनल पोजीशन मिल गया, मान लो ना कि 60 डिग्री घुमा दिया हमने, इसको 60 डिग्री पे टर्न कर दिया, नीचे भी तो टर्न कर सकते हैं। उतार लो उतार लो, अब समझ में आएगा। ये हमारा इनिशियल रे है, ठीक है। और इसको हम कुछ एंगल पे ऐसे टर्न कर दे रहे हैं नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज। तो हमारा जो ये न्यू रे मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। और ये जो पहले से था उसको बोलेंगे इनिशियल साइड। मान्या आपको समझ में आ रहा है? नेटवर्क खराब है, तुमको आवाज भी जा रहा होगा। शिल्पी क्लियर है? यस सर। उतर चुका है क्या? हो चुका है यहाँ तक पूरा नोट? तो हम लोग क्या देखें, ये सारा बेसिक, ये भी बेसिक्स है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो तो एंगल को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और अगर आप क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो एंगल हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। वेरी क्लियर। शदीशा क्लियर है? सिफत क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हमारे पास हम एक सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजर। क्या पढ़ रहे हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजर। जैसे हम लोग के यहाँ 1 रुपए में 100 पैसा होता है, राइट? तो उसको सेंट डेसिमल बोलते हैं। सेंट मतलब 100, ठीक है। तो सेंट डेसिमल होता है वो। अब यहाँ पर सेक्साजेसिमल मतलब क्या, 60। अगर हम किसी चीज को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो सिस्टम हमारा सेक्साजेसिमल कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या बताए, 1 रुपए को 100 पैसे में डिवाइड किया हुआ है, तो वो सेंट डेसिमल से, ठीक है। वो 100 पार्ट में डिवाइड किया ना, 100 इक्वल पार्ट में। ऐसा नहीं ना होता है कि कोई पैसा ज्यादा है कोई पैसा कम है। एक पैसा मतलब एक पैसा। 1 रुपए को जब आप 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो 1 पैसा हो जाता है। तो उसी तरह से अब ये सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है, तो यहाँ पर हम पैसा को तो डिवाइड करने वाले हैं नहीं। हम लोग कॉमर्शियल मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, एंगल्स के बारे में। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर एंगल्स को डिवाइड करेंगे कितने पार्ट में,
60 पार्ट्स में। ओके, वो बात का चीज है। पहले ये समझो कि तुम्हारे पास सपोज एक रे है, तुम्हारे पास एक रे है, ठीक है, और इस रे को हम यहां से ऐसे पूरा घुमाते गए और ये घुमा करके वापस हम एक पूरा राउंड मार के यहाँ पे ले आए। ओके, ठीक है, कितना डिग्री घुमा ये? 360. 360. हाँ, ये तो पता है ना कि पूरा एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री होता है, क्योंकि तुम्हारे पास जो प्रोटेक्टर होता था उसमें 180 डिग्री होता था, राइट, 0 से 180 डिग्री। अब उसको उल्टा कर दो, उसको उल्टा ऐसे कर दो, दो एक और प्रोटेक्टर लगा दो, तो 180 डिग्री इसका और 180 डिग्री इसका मिलकर 360 हो गया ना। तो इसका मतलब जब आप 1 रिवॉल्यूशन करते हो, 1 रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपने 360 डिग्री घुमा। नोट डाउन, नोट करो, एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है हमने 360 डिग्री टर्न किया। तो आगे से हाथ हटाओ, ठीक है। उसके बाद 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है। अब तुमको जानना है कि एक डिग्री में कितना फर्दर पार्ट्स होता है। जैसे 1 रुपीज में 100 पैसा होता है, उस तरह से एक डिग्री में, जैसे मानो ना कि यहां से तुम अगर इतना घूमते हो तो तुम इसको बोलते हो 1 डिग्री, फिर इतना घूमते हो तो बोलते हो इसको 2 डिग्री, ठीक है, फिर इतना घूमते हो तो इसको तुम बोलते हो 3 डिग्री। तो तो फिर हम अगर इतना ही घूमेंगे तो क्या कहलाएगा? कुछ तो कहलाएगा ना, 1 डिग्री से तो कम ही है ये, तो इसको क्या बोलोगे? इसलिए हम यहाँ पर डिग्री को भी डिवाइड करते हैं। तो 1 डिग्री में याद रखना 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे? 1 डिग्री, डिग्री मतलब नंबर के ऊपर में एक ओ बना दो या 0 बना दो, एक ही बात है, ओ समझ लो या 0 समझ लो। और 1 डिग्री में 60 मिनट, 60 लिख करके एक ऐसे ऐसे लाइन दोगे, ठीक है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनट। ये सिंबल जो है ना किसी भी नंबर के ऊपर, इट इज रिप्रेजेंटिंग मिनट। और तो और सिर्फ डिग्री ही नहीं मिनट में डिवाइडेड है, उसके बाद उस मिनट का भी फर्दर डिवीजन है, ठीक है। जैसे कैसे बोलते हो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, यहाँ भी है। यहाँ भी हम लोग 1 मिनट को, 1 मिनट क्या है? एक तरह का रोटेशन है। यहाँ पे टाइम मत समझने लग जाना कि 60 मिनट हो गया, नहीं, रोटेशन है, ठीक है। 1 मिनट भी एक तरीके का रोटेशन है, और वो भी 60 सेकेंड्स में डिवाइडेड है, मतलब 60 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। हम लोग 1 मिनट को, 1 मिनट के रोटेशन को जब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो जो एक हिस्सा होगा ना वो 1 सेकेंड कहलाएगा। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, और सेकेंड्स के लिए आप 2 लाइन ड्रॉ करोगे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? क्या बताया कि हम लोग यहाँ पर सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग 1 रिवॉल्यूशन को, मतलब एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन को हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं, और वो हर एक डिग्री 60 मिनट्स में डिवाइडेड है, मतलब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो हर एक पार्ट मिनट कहलाता है, और वो जो एक पार्ट मिनट कहलाएगा जब उसको तुम 60 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो हर एक पार्ट हमारा सेकेंड्स कहलाता है। एम आई क्लियर? कोई डाउट से? नहीं, ओके। अब तुम्हारे टीचर कोई रेडियन नाम का चीज बताइए। ओके, रेडियन क्या होता है बताओगे कोई? पढ़े तो होगे ना? नहीं, पढ़े भी नहीं। अंजलि, रेडियन क्या होता है? नहीं पता नहीं. नहीं पता, अच्छा, ठीक है। देखो, हम लोग क्या करेंगे, एक
यूनिट सर्कल लेंगे। ध्यान से समझना, अब थोड़ा सा टर्म्स हायर होते जाएगा लेकिन बहुत बेसिक्स है। हम लोग एक यूनिट सर्कल लेंगे। ये क्या है? ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ठीक है। यूनिट सर्कल क्या होता है? अगर तुम बोलोगे किलोमीटर तो हम बोलेंगे 1 किलोमीटर, अगर तुम बोलोगे सेंटीमीटर तो हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर, आप बोलोगे मीटर तो हम बोलेंगे 1 मीटर। मतलब जो भी यूनिट आपको कंसिडर करना है, हम यहाँ पर यूनिट को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। डिस्क्लोज मतलब रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी यूनिट लोगे, वॉट एवर योर यूनिट इज, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसका एक यूनिट लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक यूनिट का सर्कल बनाना मतलब रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक सर्कल कंसिडर कर लो, ठीक है। आपने 1 यूनिट का सर्कल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब देखो, जब यहां से ये हमारा एक्स एक्सिस है, ध्यान से समझना, और ये ऊपर वाला वाई एक्सिस है। जब तुम यहां से मूव करना शुरू करोगे, अच्छा ये बताओ, ये रेडियस कितना हम कंसिडर किए? ये रेडियस कितना है? 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर। नहीं, सेंटीमीटर हम क्या बोले? हम यूनिट को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। सो यू डू नॉट से कि 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, तुम बोलो 1 यूनिट। जैसे मैथ्स में कुछ क्वेश्चन बनाते थे ट्रिगोनोमेट्री वगैरह में या कुछ, वहां पर 1 यूनिट लिख देते थे, सॉरी उसमें करते थे ज्योमेट्री वगैरह में, है ना। एरिया निकालते थे कोऑर्डिनेट बॉक्स में से, तो ऐसे करते थे ना, 1 मीटर 4 यूनिट स्क्वायर, इस तरह से। तो वहां पर यूनिट डिस्क्लोज नहीं करते थे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? हम सिर्फ लिखेंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या है? से 1 यूनिट क्या है? कुछ बच्चा गायब हो गया। 1 2 3 4 5 6 रेडियस। हाँ, 1 यूनिट हमने यहाँ पर रेडियस कंसिडर किया। तो 1 यूनिट का जब हम रेडियस कंसिडर करेंगे, और अब हम मेरा अभी जो रे है, अभी मेरा रे एक्स एक्सिस पर ही है, ध्यान देखना, मेरा रेड मार्क चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे और हम उतना ही चलेंगे जितना रेडियस है। रेडियस कितना है? 1 यूनिट। तो हम मूव भी कितना करेंगे? ये जो लेंथ हम कवर किए L इक्वल्स टू 1 यूनिट ही चलेंगे, कोई डाउट नहीं। अब हम इनिशियल पोजीशन को उस पोजीशन से मिला देंगे, मैच करा देंगे, ओके। अब हम उसको उस पोजीशन से, वनिता तुम छोड़ दी थी बीच में, इसको इससे मैच करा देंगे, ठीक है। और अब ये जो यहाँ पर एंगल सस्टेंड किया है, ये एंगल दिख रहा है जहां पे अभी पॉइंट आउट किए जस्ट, ये एंगल ब्लैक से कर रहे, देखो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसी एंगल को हम रेडियन बोलेंगे। रेडियन क्या होता है? लेंथ कवर्ड अपॉन रेडियस। ठीक है, एक बार उतार लो जो छोड़े हो, अभी तक नहीं उतारे हो, फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हो फास्ट। सर नीचे की जगह सर, और थोड़ा सा और, बस। देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। आपको क्या करने बोले? हम एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना है, एक
कोऑर्डिनेट एक्सिस लोगे, एक बार फिर से समझ लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है यूनिट रेडियस का। उसमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है यूनिट रेडियस का। यूनिट रेडियस मतलब, यूनिट रेडियस मतलब उसका कुछ भी रेडियस ले सकते हो। अगर 1 किलोमीटर है, अगर किलोमीटर सोच रहे हो तो 1 किलोमीटर, सेंटीमीटर सोच रहे हो तो 1, मतलब जो भी यूनिट है उसका वन पार्ट लेना है, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस क्या है, 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है। और अगर हम, अभी मेरा आर्क ऐसे है, अभी मेरा आर्क ऐसे है, रे मतलब रे इस तरह से है, अगर हम इस रे को उतना ही मूव कराएं जितना रेडियस है, मेरा रेडियस कितना है 1 यूनिट, तो हम इस रे को मूव भी कितना कराएंगे 1 यूनिट, इसलिए हम लिखें लेंथ इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा जो रे बन रहा होगा उस पॉइंट पर, उस न्यू पॉइंट पे टर्मिनल साइड पर जो एंगल बना रहा होगा, उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब आप एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो यूनिट सर्कल में जितना यूनिट है उतना ही लेंथ भी लेना होगा, उतना ही रे को बेंड भी कराना है, ताकि वो कितना डिस्टेंस कवर कर ले, L इक्वल्स टू 1 यूनिट। अगर आप 2 यूनिट लेते तो लेंथ भी मेरा 2 यूनिट लेना होता। और हम एक फॉर्मूला दिए, बाबू थोड़ा धीरे धीरे, बच्चा बाबू ओए थोड़ा धीरे धीरे। देखो अब यहाँ पर हम क्या बताए कि यहाँ पर फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R। तो हम क्या बोले, रेडियन को डिफाइन करने के लिए जितना लेंथ होगा उतना ही रेडियस होगा। तो अगर आप लेंथ को 1 यूनिट मान रहे हो, रेडियस को 1 यूनिट मान रहे हो, तो लेंथ भी कितना लेना पड़ेगा 1 यूनिट ही लेना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे रेडियन। उतार लो, हम रेडियन का डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तुम देख सकते हो वो एंगल कहाँ बन रहा है, सर्कल के सेंटर पे, किसके द्वारा, बाय एन आर्क। ये आर्क है ना, आर्क का ही ना लेंथ लिए हैं, whose length is equal to the radius of the circle, ठीक है। तो जब लेंथ और रेडियस दोनों सेम हो जाएगा ना, तो उसी को हम लोग 1 रेडियन डिफाइन करते हैं। ये 1 रेडियन का डेफिनेशन हो गया कि जितना रेडियस है उतना ही हमको आर्क भी लेना है और उसको मिला देना है, जो एंगल आएगा उसी एंगल को 1 रेडियन बोलेंगे। मान्या रिपीट करो मेरे बात को। माइक को पास लाके सुन नहीं रहा हूँ। The angle subtended by an arc of the circle whose length is equal to the radius of the circle is called a radian. नहीं, रीड नहीं करना है आपको, हम बोले हिंदी में एक्सप्लेन करिए कि 1 रेडियन क्या होगा। हिंदी में मतलब सिंपली बताओ 1 रेडियन क्या होगा। कोई और बताओ, शिल्पी बोलो। सर जब रेडियस 1 यूनिट होगा और उतना ही हम, जितना रेडियस होगा उतना ही आर्क हम लोग मूव करेंगे,
और फिर उसको मिला देंगे, उसी को 1 रेडियन बोलेंगे। बहुत क्लियर नहीं है डेफिनेशंस। सदीशा बताओगी? सेंटर से एक एंगल बनता है जो रेडियस के इक्वल होता है, और जी नहीं, ये डेफिनेशन नहीं हुआ। दीपिका तुम बताओ। दीपिका फास्ट, आवाज नहीं आ रहा दीपिका। प्रॉब्लम। चलो कोई और बोलो, सब कैमरा ऑफ करके बैठा रहता है, कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं आता है। अरे बोलो ना, कोई भी बोलो, वेट कर रहे हैं हम। अंजलि बोलो। सर माइक अगर पास। एक पर्टिकुलर रेडियस है, उसी के इक्वल अगर आर्क लेंगे हम लोग और फिर उसको ज्वाइन करेंगे तो सेंटर पे वो दोनों लाइन से जो एंगल सबटेंड होगा वो रेडियन होगा। हाँ ठीक है, एक हम बताया इनिशियल साइड और एक बताया फाइनल साइड, टर्मिनल साइड। तो उन दोनों को मिलाने के बाद जो एंगल सस्टेंड हो रहा है, कब? जब हम लोग रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क हम जब सेम ले रहे हैं, तो जो एंगल सस्टेंड हो रहा है उसी एंगल को हम लोग 1 रेडियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम आगे बताते हैं। बस 1 मिनट बता रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को रेडियन में दिक्कत? पूछ सकते हो। बहुत सा सिंपल सा टर्म है कि जब मेरा रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क सेम हो जाए, ठीक है, तो उस केस में जो एंगल सस्टेंड हो रहा है उसी को हम लोग 1 रेडियन के नाम से जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हम इस लेंथ ऑफ आर्क को पूरा 360 डिग्री घुमा दें तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा? 360 यूनिट। नहीं, हमने क्या बोला, जब हम पूरा कंप्लीट एक लेंथ पूरा सर्कल घूम ले, हम एक सर्कल का सेक्शन घूमे, एक पार्ट घूमे, ठीक है, अगर हम पूरा घूम जाए तो क्या हो जाएगा लेंथ मेरा? नहीं समझे? देखो, अगर यहाँ पर हम क्या बोले, हम तुमको एक्चुअल में एंगल और रेडियन के बीच में रिलेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बताएं, तुम्हारे पास अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, तुम इसमें आर रेडियस का एक सर्कल बना लो, तुम इसमें आर रेडियस का एक सर्कल बना लो। इस सर्कल का तुम रेडियस क्या मान लोगे? आर, ठीक है। और हम क्या बोले, अगर हम पूरा एक राउंड टर्न घूम जाएं, अगर हम इसमें पूरा एक राउंड